Good afternoon, students. So, welcome in your maths class. Today we will continue our third chapter, that's name is How Many Squares? How many squares? So, students, कल हम लोगों ने स्क्वायर के बारे में जाना। अब आगे आज कुछ एक्टिविटीज़ है जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आपको गैस करना है जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है वो क्या है। विच हैज़ द बिगर एरिया, वन ऑफ योर फुटप्रिंट और द पेज ऑफ दिस बुक। आपकी मैथ्स बुक है, एक तो इसका पेज और दूसरा आपका फुटप्रिंट, इनमें से कौन सी चीज़ का जो है एरिया ज़्यादा है वो आपको बताना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको एक पेज पर अपना फुटप्रिंट करना पड़ेगा, फुट का प्रिंट लेना पड़ेगा। उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा कि पेज का एरिया ज़्यादा है या फिर फुट का एरिया। हम लोग कल देख चुके हैं, एरिया का मतलब है जो बाउंड्री, यानी कि अगर आपका पैर है तो पैर के अंदर का जो एरिया है वो कितना है, और पेपर का तो एरिया आउटसाइड आप छोड़ देंगे, ये बाहर का कॉर्नर जो होता है, तो बीच का जितना भी एरिया है उसकी बाउंड्री को छोड़ कर के, यानी कि पूरा पेज ही बोलिए, उसका जो एरिया है वो, और आपके फुटप्रिंट का एरिया है वो, उसमें से कौन सा एरिया ज़्यादा है ये आपको बताना है। हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो है विच हैज़ द स्मॉलर एरिया, 2 5 रुपीज़ नोट्स टुगेदर और a 100 रुपये नोट। कि जब आप 2 5 रुपये नोट को एक साथ रखते हैं और एक 100 रुपीज़ नोट को रखते हैं तो उनमें से एरिया किसका ज़्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया है 5 के नोट को और 100 के नोट को कैसे रखा गया है। आप रखने के लिए जब आप इसको रखेंगे तो आप जो है ग्राफ पेपर आता है जिसमें जो है स्क्वायर बने होते हैं, उस पूरे पेपर में आप उस पेपर का यूज़ कर सकते हैं। उस पेपर में आपको स्क्वायर्स काउंट करने में इजी हो जाएंगे कि कौन से वाले नोट ने ज़्यादा एरिया कवर किया है, उससे आप उसमें डिफरेंस कर पाएंगे। तो ये आपको करके देखना है और उसके बाद आपको बताना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है लुक एट अ 10 रुपीज़ नोट। आपके 10 रुपीज़ नोट तो सभी ने देखा है, ठीक है। तो उसमें करना क्या है, इज़ इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। कहता है क्या इसका एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको पेज की बात की है, या तो आप खुद से बना सकते हैं स्क्वायर अगर सही से बना पाए तो, नहीं तो आपको जो है मार्केट से मिल जाएगा ग्राफ पेपर के नाम से। आप उस पर अगर अपने 10 रुपीज़ के नोट को रखते हैं, मार्क करते हैं, तो आप इजीली उसको काउंट करके बता सकते हैं कि 10 रुपीज़ का नोट कितने जो है स्क्वायर कवर करता है। उससे ही आप बता पाएंगे कि वो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा एरिया कवर करता है या फिर कम, ठीक है जी। डी इज़ द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप, वाई। कहता है कि यहाँ पर जो दो शेप दी गई है, एक येलो और एक ब्लू, इनमें से कौन सी शेप का जो है एरिया ज़्यादा है और क्यों है। तो इस वाली अगर शेप में हम देखें तो यहाँ पर स्क्वायर है और स्क्वायर में डायगोनल ड्रॉ किया गया है, जिससे 2 जो है क्या बन गई है, ट्रायंगल बन गई है। और अगर इस वाले शेप में अगर हम देखें तो इन्हीं ट्रायंगल्स को अलग अलग करके रख दिया गया है। ये जो ये इधर ये है, ये बीच वाली डायगोनल है, और ये बीच वाली लाइन है, ये एक ये वाली लाइन है, दोनों ट्रायंगल को रखा है, और एक लाइन ये है। तो अगर आपके पास बुक है तो आप इसका जो है मेज़र करने के लिए स्केल का यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये दोनों ही जो शेप्स है दोनों का एरिया जो है वो इक्वल है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है इज़ द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप,
वाई, जो ये येलो वाले शेप है इसका पेरीमीटर ज़्यादा है या फिर ये ब्लू वाली शेप है इसका पेरीमीटर ज़्यादा है? अगर ज़्यादा है तो क्यों है? चलिए, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो ये हमारा स्क्वायर है इसमें ये डायगोनल, ये बीच वाली लाइन लगाई है, इसको डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल खींचा गया है और इसी की वजह से, और डायगोनल दो ट्रायंगल बने हैं और इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग करके रख दिया है वहाँ से निकाल करके। तो जो ये वाली साइड है ये तो स्क्वायर के साइड के इक्वल ही होगा, ये वाली साइड भी इक्वल होगी, तो इससे तो पेरीमीटर पे जो है फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो फ़र्क पड़ेगा वो इस वाली साइड से पड़ने वाला है, इस वाली साइड से, क्योंकि जो हमारा डायगोनल होता है वो हमारे साइड के इक्वल नहीं होता बल्कि उससे ज़्यादा होता है, यानी कि मोर देन साइड होता है। जो ये साइड होती है इससे ज़्यादा होता है। और इसके लिए आप खुद से भी देख सकते हैं, ये देखिए ये वाली, अगर इसको डायगोनल को सीधा कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा, लेकिन जब जैसे जैसे आप इसको आगे की तरफ लेके जाते हैं तो डायगोनल जो ये लाइन है उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो जो डायगोनल होता है वो साइड से बड़ा होता है, तो मोर देन साइड हो गया। तो ऑब्वियसली ये बात है कि जो इसका पेरीमीटर है ब्लू वाली शेप का ये ज़्यादा होगा। किस रीज़न से? इस डायगोनल की वजह से, इस वाली साइड की वजह से जो है पेरीमीटर ज़्यादा होगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ बिग इज़ माई हैंड, मेरा हाथ कितना बड़ा है? चलिए देखते हैं। ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वायर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज। स्क्वायर शीट जिसको मैं ग्राफ पेपर कह रही हूँ ये वही है स्क्वायर शीट। एक पेपर होता है जिसमें बहुत सारे स्क्वायर्स बने होते हैं पूरे पेज में। तो कह रहा है कि नेक्स्ट पेज पर एक स्क्वायर शीट दी है, उस पर आप अपना हैंड ड्रॉ कीजिए, ट्रेस कीजिए। हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज़ बिगर, योर हैंड और योर फ्रेंड्स हैंड? आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका हाथ बड़ा है या फिर आपके फ्रेंड का? तो उसको डिसाइड करने के लिए जो उसमें स्क्वायर्स दिए हैं हम उसको काउंट करके ये डिफरेंस जो है आपके हैंड और आपके फ्रेंड के हैंड में वो हम निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो है 2 स्क्वायर शीट लेनी है आप इसका डिफरेंस निकालने के लिए। अभी तो कोरोना की वजह से स्कूल खुल नहीं रहे हैं तो आप घर पर ही है, आप फ्रेंड तो घर पर है नहीं, लेकिन आपकी फैमिली में कोई भी आपका भाई बहन है, भाई बहन नहीं है तो आप मम्मी पापा के हाथ का यूज़ कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर डिफरेंस देखिए कि किसके हैंड ने एरिया ज़्यादा कवर किया है। ठीक है जी, किसका हाथ ज़्यादा बड़ा है। और वैसे भी देखने से भी पता चल जाता है। और दूसरा अगर एरिया निकालना है तो आप स्क्वायर काउंट करके ही उसका पता कर लेंगे। ठीक है जी। इसमें बिगर पूछा है तो वो आप देख कर ही बता सकते हैं। अब एरिया यहाँ पर पूछा गया है, इसमें आपको स्क्वायर काउंट करना पड़ेगा। यहाँ तो आप देख करके ही बता सकते हैं कि किसका हाथ बड़ा है और किसका छोटा है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर हैंड? आप जिस स्क्वायर पेपर पे, स्क्वायर शीट पर आपने अपने हैंड को ड्रॉ किया है, आप उससे स्क्वायर्स को काउंट कीजिए और यहाँ पर लिखिए कि आपका हैंड जो है कितने स्क्वायर सेंटीमीटर का है। ठीक है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर फ्रेंड्स हैंड? अब यहाँ पर जो सेकंड हैंड जो आपने ड्रॉ किया है, मैंने कहा फ्रेंड नहीं है पास में तो आप घर में ही किसी का हैंड ड्रॉ कीजिए और फिर देखिए, तो आपको उसका लिखना है। ठीक है जी। चलिए, ये रही वो स्क्वायर शीट जिसकी मैं बात कर रही थी, ग्राफ पेपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माय फुटप्रिंट्स। अच्छा, जब हम लोग चप्पल नहीं पहने होते हैं, जब मिट्टी में चल रहे होते हैं तो वहाँ पर अगर मिट्टी गीली होती है तो हमारे पैर, वहाँ पर प्रिंट छप जाता है हमारे पैर का, फुटप्रिंट जिसको बोलते हैं। तो यही है कि उसमें भी देखना है किसका फुटप्रिंट बड़ा है किसका छोटा है। मिट्टी नहीं है, आप वहाँ पर पैर नहीं रख सकते हैं, तो आप यहाँ पर भी जो आपका फुटप्रिंट है आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी।
तो ये है हुज फुटप्रिंट इज़ लार्जर, योर और योर फ्रेंड्स। यहाँ पर भी आपके और आपके फ्रेंड के फुटप्रिंट की बात की गई है। फिर से मैं वही कहूँगी, फ्रेंड पास में नहीं है, फ्रेंड साथ में नहीं है, आप फैमिली में से किसी का फुटप्रिंट ले सकते हैं और देखिए किसका जो है फुटप्रिंट बड़ा है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, हाउ विल यू डिस्कस। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका बड़ा है और किसका छोटा है। एक तो आप देखते ही किसी भी चीज़ को बता देते हैं कि छोटा है या बड़ा है, अगर उसमें डिफरेंस ज़्यादा होता है तो। अगर डिफरेंस कम होता है तो आप स्क्वायर शीट पर का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस फुटप्रिंट में कितने स्क्वायर्स कवर किए गए हैं, आप उससे भी पता कर लेंगे। ठीक है जी। इज़ द एरिया ऑफ बोथ योर फुटप्रिंट द सेम। फिर आप कंपैरिजन कीजिए फुटप्रिंट के एरिया में। एरिया वही है जो आपने स्क्वायर्स काउंट किए हैं, वो उसका एरिया होगा। तो उसमें देखिए किसका एरिया ज़्यादा है। ठीक है जी। चलिए, ज़्यादा है, कम है या सेम है, वो जब आप काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिए गए हैं और एनिमल्स के फुटप्रिंट दिए गए हैं और आपको उसका जो एरिया है वो आपको डिस्कस करना है कि कितना होगा। एक तो यहाँ पर बेबी रिहनो है, एक एलिफेंट है, एक एंट है और एक ये बर्ड है। चलिए देखते हैं। गैस विच एनिमल्स फुटप्रिंट विल हैव द सेम एरिया एज योर डिस्कस। यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिए हैं, तो अगर हम एक तरीके से देखो तो जो एलिफेंट का लेग है और जो ये राइनो का लेग है उसको देखें तो कहीं ना कहीं सेम नज़र आता है। अब देखिए, अगर हम इन दोनों के लेग का कंपैरिजन इनके साथ करें तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हम इन्हीं का कंपैरिजन करें तो जो एंट होता है उसके जो लेग होते हैं वो तो बहुत ही बारीक होते हैं कंपैरिजन टू बर्ड। जो बर्ड होता है उसका तो बड़ा होता है, तो इनका तो नहीं हो सकता इक्वल, ना ही इनमें से किसी का इनके साथ इक्वल हो सकता है या सेम हो सकता है। तो जो सेम होगा वो इन दोनों का होगा, है ना। और आप खुद से डिस्कस करके देख सकते हैं। Here are some footprints of animals in actual size. कुछ एनिमल्स के फुटप्रिंट है उनके एक्चुअल साइज में। गैस द एरिया ऑफ देयर फुटप्रिंट्स। तो उनके फुटप्रिंट का आपको एरिया जो है गैस करना है। चलिए, यहाँ पर ग्राफ पेपर या फिर कम स्क्वायर शीट पर जो है फुटप्रिंट दिए गए हैं और मैंने कहा आपको पता करना है तो आपको स्क्वायर्स गिनने पड़ेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी स्क्वायर ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से फिल हो। तो हम क्या करेंगे, पूरी तरह से फिल नहीं है तो आप देखिए कोई भी इसमें से पूरी तरह फिल नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे कौन से स्क्वायर है जिनमें एरिया ज़्यादा कवर किया गया है। तो गैस करना है, एक्चुअल नहीं निकलेगा। तो देखिए हम 1 2 3 4 इन 4 स्क्वायर्स को लिया। देखिए इनमें हर जगह जो है गैप है। अगर इनको हाफ हाफ कर दिया जाए, यानी कि 4 स्क्वायर लिया और 4 का मैं हाफ कर दूं तो कितना बचेगा जी, 2। यानी कि मैं मान रही हूँ कि जो ये इतना एरिया कवर हुआ है वो 2 स्क्वायर्स में हुआ है, क्योंकि देखिए हाफ हाफ जो है स्क्वायर खाली है और हाफ में ड्रॉ है, इसलिए टोटल स्क्वायर थे यहाँ पर 4 का मैंने हाफ किया तो 2 स्क्वायर हो गए, यानी कि कंप्लीट 2 स्क्वायर हो गए। ठीक है, यहाँ पर जरा सा मार्क है तो हम इस वाले स्क्वायर को काउंट ही नहीं करेंगे। इस वाले स्क्वायर में देखिए इसमें जरा सा आउटर है, बाहर निकला है, तो इसको अभी काउंट नहीं कर रहे। इस वाले को लीजिए, फिर इस वाले को देखिए, ये जो छोटा सा मार्क है इसको नहीं लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा है। फिर इस वाले को लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा है। अगर हम इन स्क्वायर्स को लेते हैं और इनकी पिक्चर को एक स्क्वायर में ड्रॉ करें
तो कहीं ना कहीं ये स्क्वायर को फिल कर सकती है। हो सकता है थोड़ी बहुत जगह रहे, लेकिन जो नेक्स्ट स्क्वायर में थोड़ी थोड़ी ये गई है उसको हम उसमें ऐड करेंगे तो मान लेते हैं कि उसमें एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर इन सब में मिलाकर के एक स्क्वायर कंप्लीट होता है और इन सब को मिलाकर के 2 स्क्वायर बनते हैं, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितने स्क्वायर हुए जी? 3 स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना हुआ? 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले को देखते हैं। अब ये डॉग का पंजा दिया है। अब इसमें देखिए, ध्यान से देखिए तो जो ये वाला स्क्वायर है ये वाला कंप्लीट है और ये भी कहीं ना कहीं कंप्लीट है। इसमें 2 स्क्वायर्स तो कंप्लीट है, तो ये लीजिए 2 स्क्वायर तो ये हो गए। प्लस अब करते हैं, अब देखिए ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, मतलब कि हाफ से ज़्यादा फिल है, इसमें थोड़ा सा बचा है और इसमें थोड़े से उससे थोड़ा कम बचा है। चलिए कोई नहीं, ये 2 स्क्वायर्स लिए हमने। ठीक है, अगर इन 2 स्क्वायर्स को फिल करने के लिए, चलिए उसको बाद में देखेंगे। अब ये 2 स्क्वायर्स हमने लेफ्ट किया, पहले इनमें से करते हैं, फिर वहाँ से हम इसका कवर कर लेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। चलिए ये हाफ से ज़्यादा 1 2 3 4। अगर इन 4 स्क्वायर्स को हम कितना कर दें, हाफ करें, तो कितना होगा? 2 स्क्वायर्स। 4 स्क्वायर्स का हमने हाफ किया, तो क्योंकि ये पूरा तो कवर कर नहीं रहा है, स्क्वायर को कहीं ना कहीं जो है ब्लैंक छोड़ रहा है, इसलिए हमने इसको हाफ किया इनको और हमने 2 स्क्वायर कर दिए। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या बचा है? एक तो ये वाला बचा है, एक ये वाला बचा है, एक ये वाले बचे हैं और ये जो है छोटे छोटे जो ये वाले पोर्शन बचे हैं। चलिए इनको कवर करने के लिए हम इन छोटे वाले पोर्शन का यूज़ करेंगे। देखिए इनको, इन 2 को कवर करने के लिए मैं इधर से उठाने वाली हूँ। अगर हम इन 3 उसको उठा ले, 1 2 3, तो ये कंप्लीट हो जाएंगे ये वाले दोनों। तो लीजिए ये 2 स्क्वायर्स और ऐड कर दिए, ये भी कंप्लीट हो गए, ये सब कंप्लीट हो गए हैं। अब बचा है हमारा ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये, अगर और ये वाला, इससे अगर हम स्क्वायर को कवर करें तो इससे 1 स्क्वायर कंप्लीट होके कुछ थोड़ा बहुत बचने वाला है। तो जो थोड़ा बहुत बचेगा हम उसको नहीं लेंगे, लेकिन हम गैस कर रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द होना चाहिए। तो 1 स्क्वायर और प्लस कर लेंगे इसके नाम का, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो। ठीक है, तो कितने स्क्वायर हुए? 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो कितने स्क्वायर हुए हमारे? 7 स्क्वायर सेंटीमीटर जो इसका एरिया है। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर भी अगर समझ नहीं आता है तो यू कैन आस्क। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको स्क्वायर शीट लेनी है, यानी कि ग्राफ पेपर लेना है, और उस पर आपको जो एक्टिविटीज़ दी है वो आपको करनी होगी। ठीक है जी, चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। चलिए गुड बाय।